जाई देख रघुवंश मणि नरपति निपट कुसाजु। सहमे परेउ लखी सिंह नेहे मनहु वृद्ध गजराजु। नमस्कार। जैसे ही श्री राम ने सुमंत्र जी को देखा, वे अतिशीघ्र उनके साथ पिताश्री को देखने के लिए गोप भवन जा पहुँचे। वहाँ उन्होंने देखा कि महाराज दशरथ ऐसे पड़े थे जैसे कोई बूढ़ा गजराज सहम कर पड़ा हो। स्वभाव से कोमल श्री रघुनाथ जी माता कैकई से मधुर वाणी में बोले, मोहि कहो मातु तात दुख कारण, करिए जतन जहि होई निवारण। माता, कृपया मुझसे कहिए, पिताश्री के दुख का क्या कारण है, जिससे अतिशीघ्र मैं उसका निवारण कर सकूं। तब रानी कैकई बोली, सुत स्नेह इत वचनु उत, संकट परे नरेसु, सकहु त आयसु धरु सिर, वेटहु कठिन कलेसु। राम, महाराज ने कभी मुझे 2 वरदान मांगने को कहा था, सो मैंने मांग लिए। अब एक और पुत्र प्रेम है और दूसरी ओर रघुकुल की रीत की आन बान शान का प्रश्न है। राजा का यही धर्म संकट इनके दुख का कारण है। यदि तुम इनके वचन को शिरोधार्य करो तो इनका दुख दूर हो सकता है। माता से ऐसा सुनकर मर्यादाओं के धनी श्री राम कोमल वाणी में बोले, सुनो जननी सोई सुतु बड़ भागी, जो पितु मातु वचन अनुरागी। चारि पदार्थ करतल ताके, प्रिय पितु मातु प्राण सम जाके। माता, ये तो बहुत अच्छी बात है कि मुझे अपने माता पिता की आज्ञा पालन करने का अवसर मिल रहा है। जिस पुत्र को माता पिता प्राणों के समान प्रिय होते हैं तथा जो उनके मान सम्मान पर आँच नहीं आने देते, शास्त्रों के अनुसार धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चारों पदार्थ उसकी मुट्ठी में रहते हैं। अतः माता, मैं अतिशीघ्र वन प्रस्थान करने की तैयारी करता हूँ और माता कौशल्या से विदा लेकर आता हूँ। ऐसा कहकर श्री राम माता कौशल्या के पास चले गए और आदर के साथ उनके चरण स्पर्श किए और बोले, पिता दीन मोहि कानन राजू, जह सब भांति मोर बड़ काजू। आय सुदेहि मुदित मन माता, जेहि मुद मंगल कानन जाता। माता, मुझे पिताश्री ने वन का राज्य दिया है, जहाँ बहुत काम बनने वाला है। सुना है माता के आशीर्वाद में बहुत ताकत होती है। अतः तुम प्रसन्न होकर मुझे आज्ञा दो, जिससे मेरी वन यात्रा आनंद मंगलदायक हो। नयन सजल तन थर थर कापी, माँ जही खाई मीन जनु मापी। श्री राम की मीठी वाणी सुनकर माता कौशल्या के नेत्रों में जल भर आया और शरीर ऐसे थर थर काँपने लगा मानो मछली मांजा खाकर बदहवास हो गई हो। राखऊँ सुतई करऊँ अनुरोधु, धर्म जाई अरु बंधु विरोधु। कहूँ जान बन तौ बड़ हानि, संकट सोच विवश भई रानी। वह धर्म संकट में पड़ गई। यदि राम को वन जाने देती हूँ तो पति को दुख से तड़प होती है। यदि अनुरोध करके रख लेती हूँ तो भाइयों में विरोध की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी और साथ ही पति के ऊपर वचन से फिरने का कलंक का कारण भी मैं ही बनूंगी। इस तरह न केवल पतिव्रत धर्म की अपितु राज धर्म की भी अवहेलना होगी। अतः अति संस्कारी, गुणों की खान, स्वभाव में अति सरल तथा पति का मान रखने वाली माता कौशल्या ने राम को वन जाने की आज्ञा दे दी और बोली, तात जाऊं बलि की नेहुनी का, पितु आयसु सब धर्म कटीका। जो पितु मातु कहे बन जाना, तौ कानन सत अवध समाना। तात, तुमने बहुत अच्छा किया जो पिता के वचन की लाज रखने के लिए वन जाने का विचार किया। पिता की आज्ञा का पालन सब धर्मों का शिरोमणि धर्म है और यदि पिता के साथ माता की भी आज्ञा हो तो समझ लेना वन तुम्हारे लिए सैकड़ों अयोध्या के समान है। देव पितर सब तुम्हें गोसाई, राखऊँ पलक नयन की नाई। दारुन दुसह दारूर व्यापा, बरनी न जाहि बिलाप कलापा।
जाओ पुत्र, सब देव और पितर तुम्हारी ऐसी रक्षा करें जैसे पलके आँखों की रक्षा करती हैं। बस एक उपाय अवश्य कर लेना कि हमारे जीते जी तुम वापस लौटकर आ जाना, ताकि जी भर के मैं तुम्हें देख सकूं। बहुविधि विल्पी चरण लपटानी, परम भागिनी आप जानी। राम उठाई मातुर लाई, कही मृदु बचन बहुरी समझाई। यह कहकर माता बहुविध विलाप करने लगी और अपने को परम अभागिनी मानकर श्री राम के चरणों से लिपट गई। माता का दुसह संताप देखकर श्री राम ने उन्हें हृदय से लगा लिया और बहुत प्रकार से सांत्वना दी। जय श्री राम। आज के हमारे प्रश्न हैं: पहला, माता कौशल्या के अनुसार पुत्र का सबसे बड़ा धर्म कौन सा है? दूसरा, बिना किसी तीर्थ अथवा धर्म कर्म के एक आज्ञाकारी पुत्र की मुट्ठी में कौन से 4 पदार्थ आसानी से आ जाते हैं? नमस्कार।